देखो एपी का हम लोग योग से संबंधित प्रश्न देखेंगे। एपी का योग पहला नंबर देखिए, ये कहता है एपी 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें। एपी कितने पद का योग पूछ रहा है? 22। तो इसका 22वां पद निकाल लीजिए, है ना। तो इसका अगर हम लोग 22वां पद निकाल लें तो ए 22 कर लेते हैं, तो a प्लस 21d हो जाएगा। a प्लस कितना हो जाएगा? 21d, है ना। तो a का मान कितना यहाँ 8, अब प्लस हो गया 21 गुने d, घटाओ इससे, देखो 3 में से आ जाएगा -5, -5, है ना। तो ये हो गया 8 - 21 बच्चे होता है 75 से 105, है ना। अब इसको घटा दो, इसमें 105 में 8 का घटाओ, तो 15 में से 8 गया 7, है ना। और यहाँ बच गया कितना 9, 97 होगा। तो ये हो गया माइनस कितना 97। इसका अंतिम पद आ गया। अब इसका एसएन निकाल लो, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू होता है l प्लस a। तो n का मान कितना है? 22 पदों का योग, तो 22 हो गया, अब बटा 2 होगा ना, 11 दूनी 22। इसका देखो ये हो गया l - 97, अब प्लस कितना हो गया 8, प्लस कितना हो गया 8। तो यहां से 8 इसमें घट जाएगा, 8 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचेगा जल्दी बताओ? -89 ये ना बचेगा। इसको गुना कर दो, 9 और 8 और 16 1 17, आई 8 कितना हो गया 9 7 9, माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस में। ये क्या हो गया आपका आंसर में, क्योंकि योग प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अगला चलते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? देखिए ये प्रश्न एकदम है सर। ये कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद यानी प्रथम 14 पदों का योग 1050, यानी शुरू से गिना उसको जोड़ा कितना हो गया 1050, है ना। तथा इसका प्रथम पद कितना चालू किया 10 से, है ना। तो इसका 20वां पद क्या है? इसका 20वां पद क्या है पूछ रहा है, और 14 पदों का योग दिया। तो इससे गौर से देखो, 20वां पद इससे पूछा, तो सबसे पहले तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? डी। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो देखिए यहां फार्मूला जब लगेगा एसएन के लगेगा सर। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a अब प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, इंटू क्या होता है डी होता है। यहां को देखिएगा बुआ, n कितना है सर? 14 पदों का योग, तो n 14 होगी, तो 14 बटा कितना हो गया 2, और 10 दूनी 20, प्रथम यहाँ पद है, तो यहाँ कितना हो गए 20, है ना। n 14 है तो 13 हो जीते, 3d 13d लिखिए करा होगा ना। जैसे ही 14 है तो 14 में से 1 गए 13 बचा, डी तो है ही नहीं यहाँ से,
डी तो निकाल रहे हैं। और इसका योग दिया हुआ है कितना 1050, 1050। अब काटो इसको, 7 दूनी 14। अब गौर से देखो 105 तो तुम पर हो, तो 105 है, ये कट देते 15 सत्ते 75 से कटेगा ना। इसको काट रहे हैं 15 बार में कट ले, एगो सुनवाई के करिए दे दी, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इस संख्या को इन्हें भेज देना, तो इस संख्या को इन्हें भेज दें तो ये हो गया 150 और माइनस कितना हो जाएगा 20 है ना। अब बराबर हो गया 13 डी, होगा ना। इसको घटा दो तो कितना बचेगा 130 बराबर 13 डी। काटो इसको कई बार में 10 बार में। डी बराबर कितना आ गया 10। डी बराबर हमको प्राप्त हो गया, ए भी प्राप्त है। अब कैवा पद पूछ रहा है 20वां पद, तो ए 20 निकाल लीजिए। ए 20 बराबर क्या लिखे, ए प्लस 19 डी लिखे, ए प्लस 19 डी होगा ना। तो ए प्लस 19 डी, तो ए का मान कितना है 10 और 19 अब गुने कितना होते ये हो 10, तो 190 और 10 कितना होते 200। ये आपका क्या हो गया कितना हो गए 200। अगला देखते हैं। कहता है एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। 78 हो। साहब इस बबुआ ने पूछा प्रश्न, कोई जान लिखा है इसको, ये भी पूछ ले। जब आपका प्रीवियस पढ़ाएंगे तो देखिए पता चलेगा। कहता 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए, कितने पद लिए जाए मतलब n, ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 है ना। यहां से क्या पूछ रहा है तुमसे, n पूछ रहा है खाली। अब देखो यहां a बराबर कितना है 24, d बराबर जल्दी बताइए कितना होगा -3। कितना पद लिया जाए, एसएन बराबर दिया हुआ, एसएन बराबर कितना है 78 और n बराबर क्या है इसका भाट, n बराबर क्या है भाट। तो यहां अब लगाइए एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, होगा ना। अब एसएन का मान कितना दिया हुआ है 78 बराबर n तो पूछिए रहा, ये हो गया n बटा 2 और यहां देखिए 2 और 24 दूनी 48 प्लस n-1 और d का मान कितना है -3। इसको n ने गुना कर दो, इस संख्या को इधर गुना कर दो, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। ये बराबर कितना बचा n। अब देखो यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस इससे इसको गुना करेगा तो -3n होगा ना। अब माइनस माइनस क्या बना देगा इसको प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 48 और 3 कितना होगा 51। ये देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा है ना। तो यहाँ हो गया 156। अब गौ से देखना हम अब कैसे हल कर रहे हैं, इसको मन में रखो 48 3 कितना होगा 51, तो लिखो इसको लिखे 51n, इससे गुना हो रहा है ना। अब इसको गुना करेंगे इससे तो माइनस कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर। आगे समझ में कि नहीं आया, देखो फिर से समझो 48 और 3 51 मन में रखनी, n से गुना कर दिए तो 51n हो गया, और इसको इससे गुना किए तो n स्क्वायर हो गया, यानी 3n स्क्वायर हो गया। अब देखो इस संख्या को अब सीधा करके लिखेंगे, देखो लाइन बचाना है तो अगर -3n स्क्वायर अब प्लस हो गया 51n, इसको इन्हें भेज दो तो -156 बराबर क्या बचा 0। माइनस को हटा दीजिए कॉमन लेके, तो ये होगा 3n स्क्वायर
अब माइनस प्लस माइनस 51 एन, अब माइनस माइनस प्लस 156 बराबर 0। 3 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, यहां से 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा एन स्क्वायर, एजी 3 कॉमन कर लिए यहीं पर -3 को कॉमन कर लिए है ना। अब इसको हटाते हैं जरा सा, देखो छोटा कर लेते हैं, -3 को 3 को कॉमन कर लिए तो यहां से क्या बचा खाली एन स्क्वायर है ना। यहां से 51 होता है, 51 तो यहां बचेगा कितना प्लस माइनस माइनस 17 एन बचेगा ना। अब यहां देखो इसको करो, 5 15 और 3 दूनी 6 होगा नहीं। अब माइनस माइनस क्या बना दिया इसको प्लस, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 17 एन अब प्लस कितना हो गया 12। 13 चौक 52 हुआ है सर, 13 चौक 52। अब देखो 13 चौक 52 हुआ तो इस 17 हमको 17 लाना, तो माइनस भी 13 माइनस भी कितना होता है 4, तभी ना -17 होगा। तो यहां देखिए एन स्क्वायर अब -13 एन अब -4 एन अब प्लस कितना हो गया 1। गौस देखो ये दोनों के जोड़ने पर 17 एन हो जाएगा और दोनों के गुना करने पर हमको कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा ना। तो यहां से एन को कॉमन कर लीजिए तो एन माइनस कितना हो गया 13, अब -4 को भी कॉमन कर लीजिए तो एन माइनस प्लस क्या बना देगा इसको माइनस 13 चौक 52 होता है ना। तो एन माइनस कितना हो गया 4 और एगो हो गया एन माइनस कितना हो गया 13। इसका शून्यक निकालिए सर, देखिए एन बराबर होता -4, शून्यक निकाल रहे हैं इसका, एन -4 बराबर 0 तो एन बराबर हो जाएगा 0 प्लस कितना 4 में जाकर प्लस होगा और एन बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी तरह ये भी तो एन बराबर कितना होगा ये 13। तो बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, एन बराबर हो जाएगा 3 भी अति 4 भी और कितना होगा 13 भी होगा, 4 भी और 13। अब देखिए कैसे, अगर ये वो माइनस में आ जाता तो प्लस को लेंगे, क्योंकि हम पढ़ा है कि एन हमेशा क्या होता है धनात्मक राशि होती है और प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ 4 भी होगा और 13 यानी 4 पद भी ऐसा है कि 78 हो जाएगा और कुछ अंक ऐसे भी लिखा जाएंगे जिसको 13 पद बनने पर कितना होगा उसका योग 78 है ना। इसे इसको पूछता है 4 और कितना होगा 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वक्त से लिख लें भी, लिखिए इसको। देखिए प्रथम 1000 घन पूर्ण इतना बताए पूर्णांकों का योग क्या होगा, क्या कुछ नहीं धुआं कर देना इसको। प्रथम जैसी लिखते हो ना तो एकदम सोचने नहीं, प्रथम जैसी लिखेगा नहीं सोचना है ना। 1000 घन पूर्णांकों का योग लगा एन बराबर n इंटू n प्लस 1, अब बटा कितना कर देना है 2, बटा कितना कर देना है 2। यहां से 1000 हो गई, आई हो गया 1000 अब प्लस कितना हो गया 1, अब बटा कितना होगा 2, काट दो, इस कितना बार में कटेगा 500 बार में कट जाएगा। तो ये हो इसको 500 अगुने हो गया 1001, 1001 हो जाएगा। अब देखो 5 से गुना करो तो यहाँ 5 होगा, अब बीच में देखो कैसे सुना 2 सुना 2, फिर एगो 5 होगा और फिर बाहर में कैसे सुना बदल 2 सुना, क्या हो गया ये आंसर है ना। अगर प्रथम लिख देते हैं फिर से, प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछेगा ना, संख्याओं का योग अगर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है एन स्क्वायर, क्या कर देना है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर करके जो भी आपका आएगा उसका वर्क करके जो भी आपका हो जाएगा कुछ हो जाएगा वो आंसर है ना। देखो ये भी प्रश्न को पूछा है सर, इसको तो महाभी भी आएगी
प्रथम n घन पूर्णांकों का योग। इसको जब पूछता है ना बाबू तो कहा कोचिंग निकालिए कर n घन पूर्णांकों की पूछ रहे योग ने कुछ देवे न कल के यहाँ देखो इसको हम एपी डिटेल बताते एपी बनाते हैं। प्रथम काल कहते एक से चालू होते दो होते तीन होते चार होते डॉट 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 n घन पूर्णांकों का योग अंतिम में क्या है n है। और यहां देखो n बराबर यहां से n बराबर केकरा से l से n बराबर केकरा से l से n बराबर केकरा से l से है ना। तो एन बराबर एगो फार्मूला होता है n/2 इंटू होता है l प्लस होता है बतिया है। तो देखो n/2 और l बराबर केकरा से n से तो n रखिए और एक का मान कितना यहाँ पर एक है तो एक दे दिए यह तो की हो गई इस सीध करें दिल के आए समझ में। देखिए प्रश्न को जरा सा चेंज करेगा। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यहां से तुमको तीन चीज सिखाएंगे। तीन चीज तुमको यहां सीखना है और डायरेक्ट एग्जेक्टिव में अब्स्ट्रैक्ट होना सब छोड़ देना है उसको है ना। एन क्या है यहाँ प्राकृतिक संख्या। एन क्या है प्राकृतिक संख्या। कितना पदों का योग तुमसे पूछ रहा है 24 पदों का योग है ना। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे पहला पद कितना है ना। तो देखो एन का मान यहाँ देखो एन बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट प्राकृतिक संख्या है। तो जहां जहां एन है वहां वहां एक रख देना है। पहले हम एक को उठा रहे हैं देखो 1 बराबर हो गया 3 + 2 × 1 तो 3 2 कितना हो गया 5 3 2 कितना हो गया 5। हम लोग A2 को देख रहे हैं तो 3 + 2 × 2 तो 2 दूनी 4 3 4 3 7 4 3 7 होगा ना। अब यहां से को डी पता चल गया। डी पता चल गया ना। डी कितना है इसमें 2 है। ये 24 देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 24 होगा। अंतिम पर हमको पता चल जाएगा। तो ये 24 दूनी 48 और 48 और 3 कितना 51 है ना। सब कुछ हमको पता चल गया। हमको ये से नप चाहिए n/2 l + a लिखेंगे। n का मान कितना गौर से देखो कैमा पदों का योग पूछ रहा है 24 पदों का योग। तो n का मान हमको हो गया 24 बटा 2। l का मान कितना 51 और प्लस a का मान कितना 5। 51 और 5 56 12 दूनी 24 तो 12 और गुने हो गए 56 12 × 56 तो ये 56 से 12 से गुना कर दो 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 एगो 56 हो जाएगा 2 7 6 672 है ना। यानी एसएन बराबर इसका हो गया 600। एसएन की जगह पर ये S24 लिख दो 672।
अब देखो तुमको क्या सिखा रहे हैं, यहाँ से लिख देते हैं, हम नोट कर कि जिस पद में अंक के साथ यानी अंक के गुणनफल, अंक के गुणनफल n लगा हो तो वह अंक AP का D का संकेत करता एकदम जी पर याद कर ले रहे हैं। अब तुमसे यहाँ डी पूछेगा, डायरेक्ट इसको लिख देगा, कहेगा इसका डी निकालिए, तो डी कितना है, कर 2 है। क्या लिखे, जिस पद में अंक के गुणनफल n लगा हो, देखो अंक के गुणनफल n है हो तो वह अंक AP का D का संकेत करता है। उस किसको संकेत करेगा, D को। घटाओ तो 7 में से 5 गया 2। ऐसे समझ में एकदम एगो फिक्स हो एग्जेक्टिव वाला। कभी सर अगर एगो ये बताइए हमको सर, वो समझाइए जरा सा और विशेष से कि अगर वही an बराबर लिखते हैं 3n प्लस 2 लिखता, तो सर इसमें d कौन होता, तो 3 होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। अगर सर एगो और बात बताइए सर, ये 3 माइनस 2n लिखता तो d कितना होता सर, तो -2 होगा। प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में होगा। जैसे यहां देखो n इसमें लग गया, तो ये -2 इसका d होगा। समझ में आ रहा है, एग्जेक्टिव में एगो फिक्स रहता है, और हम जब सेट चलाएंगे तो इसमें हर सेट में मैथ में एगो ही आएगा, ये भी जान लीजिए। अगर n जिसमें n लगा हो, इसमें देखो n लगा हुआ, इसका d को संकेत कर रहा है, इसका d कितना है, 2। इसका d कितना है, 2। अगर मान लीजिए कि 5n अब प्लस यहां लिख दे 4, तो इसका d कितना होगा, 5 होगा। d कितना होगा, 5 होगा। कभी सर एगो ये बात बताइए ना आप सर, कि अगर 5n अब प्लस n लिखता है, नहीं लिखेगा, ऐसे ही नहीं लिखेगा। अगर 3/2 n अब प्लस 5 लिख करके सर, तो ये d कितना होगा सर, तो 3/2 होगा। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे n प्लस 5 लिखल के, तो इसका d कितना होगा, 1। d कितना होगा, 1 होगा। ऐसा में मान देगा ना यहाँ से सराक समझ, जिसमें n लगा रहेगा उसका क्या बताएगा, d। जिसमें n वो क्या बताएगा, d। n क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखो ये कितना आसान से बना, यह प्रश्न को पूछता है इस तरह से, तो 1-2 रख के इसको हल कर लेना सराक समझ। किताब जो उदाहरण बताता है उसे कभी नहीं बनाना किताब वाला से, है ना, एक कट्ठा में बनाएगा इसी प्रश्न को। इसको एकदम याद करना कि जिस पद में अंक के गुणनफल n लगा हो, तो वह अंक AP का क्या कहलाता है, D कहलाता है। एकदम याद कर लेना इसको। यहां अगर तुमको D पता है, अगर देखो दिमाग लगा के, तुमको D पता है, क्या पता है तुमको, D। तो अगर हमको D पता है, तो अगर हमको इससे 10वां पद भी पूछेगा तो आराम से बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे हमको D पता हो गया, तो 10 दूनी कितना हो गई, 20, अब 20 और 3 कितना हो गई, 23। ऐसे में लिखिए।